आज हम जा रहे हैं अपनी राधा रानी के घर बरसाने। और ये हमारा वृंदावन है, कुछ ऐसा। इधर की सुबह की बात करूँ तो कुछ अलग लेवल की, नेक्स्ट लेवल की सुबह होती है। मतलब जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मंदिर में घंटियाँ बज रही होती हैं, शंख बज रहे होते हैं, शंखनाद हो रहा होता है। और आज सुबह जब मैं उठी और बाहर में जैसे ठाकुर जी को तैयार करने के लिए आई, पता नहीं इतनी सुंदर स्वर में कोई गा रहा था, मुझे ऐसे लगा जैसे नारद जी गा रहे हो। इतना हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे थे। तो चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं बरसाना। उससे पहले हम करवा देते हैं अपने ठाकुर जी के दर्शन आप लोगों को। कीजिए दर्शन। तेरी मंदी मंदी मुस्कनियाँ पे बलिहार प्यारे जू, हो बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, हो बलिहार प्यारे जू। अब ये फटाफट तैयार हो गए और जल्दी से जाएंगे और राधा रानी जी के साथ विराजमान हो जाएंगे। आज हमारी आउटफिट कुछ ऐसी है, अपने लहंगा हम जाएंगे अपनी राधा प्यारे के पास। बलिहार प्यारे जू, हो बलिहार। तो अभी गहवर वन पहुंचने वाले हैं। गहवर वन से ऊपर ये देखो बरसाना, सारी गलियां, ये रास्ता आपको दिखाया जाएगा। आप दर्शन कीजिएगा, आप खूब दर्शन कीजिएगा। फिर अभी गहवर वन से हम ऊपर जाएंगे, जो जो दर्शन करेंगे वो सारे लीला स्थली आपको दिखाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गहवर वन, और गहवर वन से ऊपर चढ़ते हुए आपको सबसे पहले दर्शन होंगे चरण चिन्ह के, जिसमें राधा रानी जी के, ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। उनके दर्शन अब आपको करवाते हैं। तो चलो हमारे साथ दर्शन करने। तो आप जब गहवर वन से आओगे तो ये है जो बहुत बहुत छोटा सा गेट है, इसका कुछ लिखा भी नहीं हुआ है, बट आप पहचान लेना, जिसमें राधा रानी और ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। तो अभी एंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं राधा रानी जी के चरण चिन्ह। तो चलो चलते हैं। राधे। तो अभी हम एंटर कर, राधे राधे जी। ये यहाँ के पुजारी जी हैं, ये कथा सुनाएंगे अब हमें। जरूर। हाँ जी। तो ये है जिसमें बहुत रहस्यमय लीला स्थली है ठाकुर जी की और राधा रानी जी के। तो आइए अब दर्शन करते हैं। और इनका स्पर्श जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो ऐसा लगता है मतलब इतने कोमल, बहुत कोमल है। ये देखिए, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, मेरी लाडो के चरण प्यारे प्यारे, हो मुझे और किसी से क्या लेना, क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यार। इनका स्पर्श करके ऐसे लगता है कि आप जैसे हम बहुत बच्चा नहीं होता कोमल, उतने सॉफ्ट चरण चिन्ह नहीं है। ये राधा रानी जी के और ठाकुर जी के हैं। आपको पुजारी जी दिखाएंगे। और ये बरसाना धाम, वो हमारा मानगढ़ मंदिर है। जो ये मुद्रा है, इस मुद्रा के चरण चिन्ह है। ये बंसी बजाते हुए ठाकुर जी और राधा रानी जी उनके साथ। तो आनंद आया होगा आपको। देखिए जी दर्शन, और ये हमारे खुशमीत जी दर्शन कर रहे हैं। भगवान आप सबको खुश रखे, सुखी रखे, समृद्ध बनाए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ जुड़े। जय श्री राधे। ये जो चिन्ह है चरण का, श्याम वर्ण, हाँ ये कृष्ण जी का चरण चिन्ह। अच्छा जी। ये राधा जी का है। ये राधा जी का। ये 5,500 वर्ष पहले। और ये पदेव जी उसी से पदेव तो श्रृंगार होता है, शिला वही है गुरु जी। हाँ, शिला हुई है जिस पर खड़े होकर के राधा जी के साथ में कृष्ण जी ने बंसी बजाई। ठीक जी। और ये पत्थर पिघल करके स्वयं
ये कृष्ण जी के चरण से बना है, हाँ ये राधा जी के चरण से बना है। ये राधा जी का गौर वर्ण है, बन रहे हैं ये कृष्ण वर्ण। इसका नहीं वैसे देखा गर्ग जी ने अपनी गर्ग संहिता में, हाँ जी लिखा है। गर्ग जी ने लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का, चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा, वो श्री कृष्ण के धाम में गोलोक धाम को जाएगा। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा का दर्शन है। और वो सांकरी गली में हस्त चिन्ह है। हाँ और ये जो चरण शिला है, इन महाराज जी के द्वारा अच्छा इसको प्रकट करवाया। ठीक। इनको जब दर्शन दिए हाँ तो जैसे सनातन गोस्वामी को गिरिराज शिला दी थी जो हाँ राधा हाँ में है, हाँ जी ऐसे ही ये चरण शिला इनको इन महात्मा को दी भाई इन्हीं की सेवा करो आप। और भाई महात्मा जी इधर श्री राधे। ये जी शालिग्राम का बारह होता है। तो ये हमारे लीला स्थली के दर्शन है। जब भी आप बरसाना आएँ तो ज़रूर आएँ चरण चिन्ह में। और इतने सुंदर दर्शन है कि आपका मन गदगद हो जाएगा जब आप इनको स्पर्श करोगे। ये हमारे चरण चिन्ह जो ठाकुर जी और राधा रानी के इतने कोमल हैं कि ये आप खुद जब महसूस करोगे तभी आपको पता लगेगा। श्री राधे 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 जी राधे राधे। ये ये त्रेता के, ये द्वापर के, ये कली जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है जैसे ही भगवान का रंग भी मतलब चेंज होता चला। ये शिला जी दो, ये गिरिराज गोवर्धन ये से- गिरिराज वाह जी वाह जी गिरिराज महाराज की जो ये जी ये श्रीनाथ जी है। ये श्रीनाथ जी गहरी लीला करी हैं जी ठाकुर जी। हाँ जी ये अपरंपार सही कहे थे। श्री राधे। चलो ऐसे बना दें। इधर कोई ठाकुर जी अच्छे लगते हो उनका सब ठाकुर जी अच्छे, सबकी ड्रेसेस अगली बार लेके आएंगे। इस बार तो इतने आ रहे हैं ना, तो अभी पुजारी जी ने कहा है कि ड्रेसेस लेके आना अगली बार जब मैंने भी। नहीं कहा था। अब ठाकुर जी तुम्हारा भाव देख करके तुमसे ठाकुर जी कह रहे हैं। हाँ जी ठाकुर जी कह रहे हैं कि ड्रेसेस लेके आना अगली बार चरणशिला के लिए भी। और ये महाराज जी हैं जिनको राधा रानी जी के दर्शन हुए, जिन्होंने ये लीला स्थली प्रकट की है, तो ये इनके लिए भी। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी। श्री राधे 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 जी। और ये लड़का हमारा जहाँ भगवान की प्रसादी मिलती है वहाँ आते हैं। कोई नहीं। तो अभी किए हमने चरण चिन्ह के दर्शन, अब ऊपर जा रहे हैं मोरकुटी में। मोरकुटी में आपको दर्शन करवाएंगे। मोरकुटी में उसकी कथा ऐसे है कि वहाँ पे जो है राधा रानी जी गुस्सा होकर मान कर बैठे थे। वो तो लीला होती है उनको काहे का गुस्सा। तो भगवान श्री कृष्ण जी मोर बनकर उनको रिझाने आए थे। उन्होंने मोर बनकर नृत्य किया था। और जब राधा रानी उनको देखकर इतने रिझे थे जो मोर बनकर वो नृत्य कर रहे थे, इतना अच्छा नृत्य। और फिर राधा रानी भी मोरनी बनकर उनके साथ नृत्य करने लगी थी। तो मोरकुटी की ये वह कथा है, वही आपको दर्शन करवाएंगे। और मैं पर्सनली जो है मोरकुटी में हमें मतलब प्रिया प्रीतम जी मुझे वही मिले थे। तो आप चलें और मोरकुटी के दर्शन करें। अब श्री राधे। शुरू होती है हमारी मोरकुटी। आइए दर्शन करवाते हैं आपको। यहाँ जो ऊपर आप पुजारी जी खड़े संत, वहाँ पर ही मुझे प्रिया प्रीतम जी मिले। तो आप भी ले चलिए अब यहाँ से प्रिया प्रीतम जी को। चलिए ये हमारे बिहारी जी और ये हमारी राधा रानी जी मोर बनकर नाच रही है। अभी मोरकुटी के दर्शन करने के बाद वहाँ पे लीला चली हुई थी, आप लोगों ने देखी। अब हम जा रहे हैं दानगढ़ बिहारी जी बोलते हैं उन्हें। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के दर्शन करवाते हैं। बरसाने की गलियाँ ये शुरू हो चुकी हैं। ये जो पर्वत है, वृंदावन में 3 पर्वत हैं, जो 3 हमारे जो भगवान है उनके नाम से है, उनके ऊपर है। मतलब उनका मोरकुटी नीचे। हाँ जी हाँ जी सीधा रास्ता। हाँ जी हाँ जी सीधा खुला मंदिर। हाँ जी खुला है। तो जो ये है जो बरसाना गाँव है
वो ब्रह्मा जी के ऊपर बसा हुआ है, मतलब ये ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। और जो हमारा नंदगांव है वो शिव भगवान, और जो हमारे गोवर्धन पर्वत है वो तो आपको सबको पता है कि वो विष्णु भगवान है। तो यहाँ से अपने अपने राधा रानी जी को घर ले जाइए, जोर जोर से आवाज़ें लगाकर राधा रानी जी आएगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलो मेरी श्यामा प्यारी, चलो हमारे घर चलो। सब जो आप लोगों के जो आपके दर्शन कर रहे हैं उन लोगों के घर चलो। चलो मेरी राधा रानी जी। तो ये आप कर रहे हैं बरसाना धाम के ऊपर, हम पहुंच चुके हैं बरसाना धाम। तो करिए दर्शन, देखिए यहाँ से सारा बरसाना दिखता है। तो अभी आपको दर्शन करवाते हैं। धन्य धन्य राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय 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 हरिवंश दुलारी, जय राधे जय श्याम। आया गलियों में शोर मचाया, आवाज लगा लेंगे दान बिहारी जी हैं, जहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी जी को चूड़ियाँ पहनाने आए हैं। तो जब भी आए इधर चूड़ियाँ जरूर लेके आए, और बरसाने में आए तो इनके सुंदर दर्शन जरूर करें एक बार। तो राधा रानी ने चूड़ियाँ स्वीकार कर ली है, पहन ली है। दर्शन कर जाएंगे। भजन सुनाते हैं इनको। चलो अब आगे चलते हैं हम। राधा रानी और ठाकुर जी के जितने दर्शन चाहें करो, और भगवान आप लोगों को खुश रखेगा। श्री राधे। अब हम जा रहे हैं मंदिर आगे। चलो, मज़ा आया? आ रहा है मज़ा? आपको आ रहा है मज़ा? आपको आ रहा है? ये प्रसादी मिली हुई, ये कल जन्म दिवस था तो उसका उन्होंने प्रसादी कपड़ा दिया, और माला, और ये हाथ में कंगन दिए उन्होंने, सुंदर सुंदर कंगन राधा रानी जी ने दिए। और अभी हम जूस का सेवन करते हुए, क्योंकि इस पर्सन को बड़ी भूख लगती है। इसको लग रही थी। नहीं सॉरी, इसको लगता है। जा रहे हैं इधर राधा रानी जी के पास बरसाना धाम में। तो आइए और दर्शन करिए हमारे बरसाना।
गलियों पे आकर ये कुर्बानी है। तो अंजलि जी ने भी कहा था कि मानगढ़ जरूर जाइएगा, तो अंजलि जी राधा रानी जी आपको बुला रही है और करिए दर्शन अब अपने राधा रानी जी और ठाकुर जी के मानगढ़ के। श्री राधा चलो चले मान मंदिर, बोलो राधा रानी की जय। श्री राधे श्री राधा श्री राधा। राधा रानी सरकार की जय हो। तो ये हम मानगढ़ से नीचे गैबर बन जा रहे हैं और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। बाइक पे जा रहे हैं एक्चुअली हम। आप तो बहुत खुशनसीब है जो आपको बरसाना का बास मिला हुआ है ना। बिल्कुल, बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं। हमें बरसाना के दर्शन, मान मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे राधे। सारा तो अभी आपने मान मंदिर के दर्शन किए कि हमने जैसे दर्शन किए पट बंद हो गए। तो ऐसे बुलाती है राधा रानी। बंसी सवारी, अच्छा बंसी कुंड भी बोलते हैं उसको। गैबर कुंड और बंसी। तो यहाँ के हर पर्सन जो है वो बहुत सौभाग्यशाली है। जी जी। उनकी कथा देखिए, अभी हमारे साथ इन्होंने 2 कथा बता दी हमें, मधुबन की और गैबर कुंड। अब ये देखो गैबर वन है यहाँ, हाँ जी अंदर गैबर वन में हम तुमको छोड़ेंगे, हम बताएं तो ठीक नहीं, वो खुद बताएंगे। हाँ जी अब आप वहाँ पर कथा सुनना, उनकी गैबर वन की एक अलग कथा है। हाँ जी हाँ जी। हम तुमको छोड़ दें अभी 2 मिनट में, उनकी कथा देखेंगे। ये है हमारा प्यारा गैबर वन, जिधर राधा रानी जी ने और ठाकुर जी ने एक दूसरे का श्रृंगार किया था। ये मेरी प्यारी राधा रानी जी हैं और ये उनकी सखियां हैं। इसी गैबर वन में अली किशोरी जी सखी भी बनी थी, उनकी भी कथा है। तो ये गैबर वन बहुत गहरा वन है और ये मेरे प्यारे कृष्णा कान्हा जी और मेरी ये बांकी सी राधा रानी है, प्यारी राधे और राधे। तो ये देखिए ये कितना सुंदर, और इधर के साधु संत बेफिक्र होकर रहते हैं। इधर के जो पेड़ हैं उनकी भी अलग ही बातें हैं। तो देखिए इधर का नज़ारा कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो ये एक महाराज जी से थे जो अपने ही धुन में मस्त थे। देखिए ये अपनी ही धुन में मस्त है, बस कुछ नहीं बोलते और हंसते